अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। ख़बरों की शुरुआत से कबल एक नज़र हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर के नारों के बाद गोदी मीडिया और बीजेपी में मची खलबली। कहा JNU बन गया मुल्क दुश्मन नज़रियात का गढ़। मध्य प्रदेश के विदिशा में तब्दील मजहब के नाम पर हिंदुत्व तंजीमों का हंगामा, जमकर मचाई गई तोड़ फोड़। अब किसानों के दूसरे मुतालबात को भी तस्लीम करेगी मोदी सरकार। एक बार फिर किसानों से किया राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बनारस दौरे से कबल इंतज़ामिया ने मस्जिद पर चढ़ाया भगवा रंग। शदीद नाराज़गी के बाद रंग हुआ तब्दील। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाज़मीन के औकात कार के लिए नया शेड्यूल मुतारिफ। अब इतवार को भी होगी छुट्टी। नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। उसके बाद अगर आपको ख़बरें अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कुछ खामियां नज़र आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आरा ज़रूर रखें। बढ़ते हैं नाज़रीन पहली ख़बर की तरफ। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हम सभी जानते हैं कि 1992 को क्या हुआ और किस तरह से मस्जिद शहीद कर दी गई, कितने लोगों की जानें चली गई और अदालत का उसके बाद जो 25-30 सालों के बाद जो फ़ैसला आया, उस फ़ैसले में उसके क्या असरात मुरतब हुए और उस हिंदुस्तान को किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ये सब हम जानते हैं। और उसकी इन्हिदाम की साजिशें रचने वाले आज भी खुले आम आज़ाद घूम रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता शब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए बाबरी मस्जिद को असर नौ तामीर करने का मुतालबा किया था, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसकी बरसी मनाते हुए कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। वहीं उसके बाद से गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के रहनुमाओं ने उसे मुल्क का मुद्दा बना दिया है। नहीं मिलेगा उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। आज मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने JNU से मुताल्लिक़ कह दिया कि ये अब मुल्क दुश्मन बाएं बाजू के नज़रियात का गढ़ बन चुका है। ये नज़रिए JNU में आवाम की मेहनत की कमाई पर मुफ्त तालीम का नतीजा है। उन्होंने तलबा के नारे को मुल्क से गद्दारी करार दिया। वहीं दिल्ली फसादात के मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा ने भी बयान जारी कर कई तरह की उन्होंने धमकियाँ दी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश विरोधी वामपंथी विचारधारा का ये अड्डा बन गया है JNU। सरकार की जनता की गाड़ी कमाई पर मुफ्त की पढ़ाई जो वहाँ पर हो रही है, ये उसका परिणाम है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है राम जन्मभूमि पर, उसके बाद ये नारे लगते हैं। बता देना चाहता हूँ कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। 47,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया इस देश में। 47,000 पाप कर्म हुए हैं, उनमें से अभी केवल एक का पाप उतरा है। मथुरा, काशी और ऐसे ना जाने कितने अभी अधूरे हैं। तो इस प्रकार का ख्वाब कि बाबरी दोबारा खड़ी हो जाएगी, ऐसा ख्वाब देखना भी, इसकी जुर्रत भी भारत में मत करना। बाबरी कभी दोबारा बनने वाली नहीं है और जितनी और बाबरियां बनी हैं धर्मस्थलों को तोड़कर, उनका भी देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उन सब का हिसाब पूरा किया जाएगा। हालांकि सभी जानते हैं कि जिस दिन और जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, वो दिन वाकई में मुल्क के लिए एक सियाह दिन था। उस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद टूटी, बल्कि उस दिन हिंदुस्तान के आइन की तीनों शाख, मुकन्निना, इंतज़ामिया और अदलिया की साख भी टूट गई। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक साल किसानों की तहरीक को नज़रअंदाज करने वाली मरकज़ी हुकूमत अब किसानों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। क़वानीन पहले ही वापस ले चुकी हुकूमत किसानों की तहरीक ख़त्म न होने के सबब एक मरतबा फिर किसान लीडरान से रब्ता कायम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत जल्द ही किसानों के उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी भी करा सकती है। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत हरियाणा में किसानों के खिलाफ मुकदमात की वापसी पर भी अहकामात जारी कर सकती है। तसव्वुर किया जा रहा है कि अगर हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी कराती है तो किसान तंजीमें तहरीक वापस लेने का फ़ैसला ले सकती हैं। बता दें कि किसान अब कम से कम इमदादी कीमत फराहम करने, तहरीक में शहीद होने वाले किसानों के अहल खाना को मुआवजा, मुलाजमतें देने और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं जिसके बाद अब हुकूमत ने भी उनके आगे घुटने टेक दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। मुल्क में अक़लियतों पर हमले और तब्दील मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ़ तरह के जराइम सामने आ रहे हैं और हिंदुत्ववादी तंजीमें बेलगाम हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में ईसाई स्कूल में घुसकर हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान ने जमकर तोड़फोड़ मचाई, हंगामा किया। स्कूल में घुसकर उन्होंने पथराव किया और असातिज़ा और दीगर अमले को भी उन्होंने धमकियाँ दी और मजहबी नारेबाजी भी की गई। इस वक्त वह हिंदू इंतहा पसंदों ने ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने का भी इल्ज़ाम स्कूल पर लगाया। बजरंग दल के कारकुनान का कहना है कि 8 तलबा का मज़हब तब्दील किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ख़त वायरल हुआ था कि इंतज़ामिया की तरफ से 8 तलबा के मज़हब को तब्दील किया गया था। हालांकि स्कूल मैनेजर ने इस तरह के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। बता दें कि हालिया दिनों में हिंदुस्तान में बीजेपी मुक़तदरा रियासतों में अक़लियतों पर तब्दीली मज़हब के इल्ज़ामात आयद करते हुए हमलों में इजाफ़ा हुआ है। कर्नाटक समेत कई रियासतों में इस तरह के हमलों की खबरें सामने आती रही हैं, जबकि कई रियासतों में तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ कानून बनाए जा चुके हैं और कई रियासतें ऐसी हैं जहां कानून लाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि तब्दीली मज़हब के जो भी मामला दर्ज किए जा रहे हैं वो सिर्फ़ हिंदुत्व तंजीमों के इशारे पर ही दर्ज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी अगस्त को एक मुस्लिम चूड़ी वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इसके बाद उसी पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हवालात में बंद किया गया था। अब खबर सामने आई है कि उसे अब 100 दिनों बाद ज़मानत मिल गई है। दरअसल अगस्त में इंदौर में एक हजूम ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले तस्लीम चूड़ी वाला को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद मारपीट करने वालों के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज हुआ था। लेकिन चंद ही घंटों के बाद मामले को उलट दिया गया और तस्लीम जो कि मुतासिरा है उसे ही जालिम बनाकर पेश किया गया और उस पर छेड़छाड़ और जाली दस्तावेज रखने के इल्ज़ाम में उस पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के 100 दिन बाद आज तस्लीम को इंदौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। और कि तस्लीम चूड़ीवाला बाल गंगा थाना इलाके की गोहिंद कॉलोनी में चूड़ियाँ फ़रोख्त करने पहुँचा था, जहाँ कुछ शरपसंदों ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उससे उसके माल भी लूट लिया गया, उससे रुपए भी लूट ले गए और उसे जय श्री राम का नारा भी उससे बुलवाया गया। लेकिन जब वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसे एक और नया रुख दे दिया गया और उसी को ही मजलूम को ही जालिम करार देते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया गया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए जाने वाले हैं। उससे कबल ही एक मस्जिद को लेकर तनाज़ा हो गया है। वहाँ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में आने वाली जिस मस्जिद का रंग सफ़ेद था उसे ज़ाफ़रानी कर दिया गया और जिस पर मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से उस पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की गई। वहीं मामला मीडिया में आने के बाद अब मस्जिद के रंग को सफ़ेद कर दिया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिद इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने कहा कि ज़ाफ़रानी रंग से उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि बग़ैर इजाज़त रात की तारीकी में ये काम किया गया और मस्जिद का रंग भगवा कर दिया गया। उनका कहना था कि इससे एक गलत मैसेज जाता है और इस तरह के काम नहीं किए जाने चाहिए। मालूम हो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के रास्ते में आने वाली तमाम इमारतों को ज़ाफ़रानी रंग से रंगा गया है। इसी ज़िम्न में देर रात को मस्जिद को भी ज़ाफ़रानी रंग से रंग दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और अब आखिरकार ये तनाज़ा ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन बढ़ते हैं अब आलमी ख़बरों की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसके तहत अफ़गान तालिबान और म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत के नुमाइंदों को तस्लीम करने का मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। AFP के मुताबिक अमरीका, रूस, चीन समेत 9 ममालिक पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडेंशियल कमेटी के मुआहदे पर मुश्तमिल करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के वोटिंग के बगैर ही इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ़्ते कमेटी ने जनरल असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए अफ़गानिस्तान और म्यांमार के नुमाइंदों की शमूलियत को मुअक्खर करने की तजवीज़ पेश की थी। जनरल असम्बली का मौजूदा सेशन सितंबर 2022 में ख़त्म होगा। वहीं तालिबान ने अगस्त के वस्त में अफ़गानिस्तान में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद 20 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की थी कि वो उनके साबिक़ तर्जुमान सुहेल शाहीन को अफ़गानिस्तान के नए नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करे, लेकिन इस तरह का मामला अब तक नहीं हुआ है और उन्हें नुमाइंदा तस्लीम नहीं किया गया है और इस मामले को मुअक्खर कर दिया गया है। नज़र बढ़ते अब अगले खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाजिमीन के औकात कार के लिए नया शेड्यूल मुतारिफ़ कराया गया है, जिसके तहत हफ्ते और इतवार की छुट्टी हुआ करेगी। उसके साथ ही जुमे को सिर्फ 4.5 घंटे काम हुआ करेगा। दफ्तर औकात कार पीर से जुमेरात सुबह 7:30 बजे से पहर 3:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जुमे के रोज़ काम
11 بجے تک ہوا کرے گا۔ ملازمین جمعے کے روز ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ وہیں اوقات کار میں تبدیلی کا مقصد ملازمت اور خاندان کے درمیان توازن کو بہتر بنانا بتایا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل جو چھٹی ہوتی تھی وہ جمعے کو اور ہفتے کے روز ہوا کرتی تھی۔ وہیں سوشل میڈیا پر اس فیصلے کو لے کر ملا جلا رد عمل بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بعض صارفین تو اسے سراہتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض صارفین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن کی چھٹی ایک خاص پس منظر کی وجہ سے ہے اور جمعے کے دن کام سے جمعے کے دن مذہبی سرگرمی میں بھی خلل واقع ہوگا، لیکن کئی افراد نے اسے خوب اسی کی تعریف بھی کی اور اس فیصلے کو خوب سراہا بھی ہے۔ ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔